तेलंगाना में पहली ता 9वीं जमात के इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। महकमे तालीम ने इम्तिहानात को 7 अप्रैल से मुनक्किद करने का फैसला किया था, जिसे एक हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि अब 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक इम्तिहानात होंगे। 23 अप्रैल को नतायज जारी किए जाएंगे और 24 अप्रैल से गरमाई तातीलात का आगाज होगा। और तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 के पार हो गया है। रियासत के 6 अजला में दर्जा हरारत में इजाफे के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने आवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। महकमे सेहत के डायरेक्टर ने दोपहर 12 बजे तक शाम 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। महकमे सेहत ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, निजामाबाद और मंचिरियाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। In view of the rise in temperatures for the last few days, IMD department has issued a orange alert, especially 6 districts in the state of Telangana, that is Adilabad, Asfabad, Mancherial, Nirmal, Nizamabad and Jagityal. Along with this, Bhadradri, Kottagudem and Khammam, even Hyderabad also witnessing the rise in temperatures. The IMD is expecting some heat wave in the coming days in the state of Telangana. So you know that health department is alerting the people to avoid to going out between especially 12 noon to up to 4 p.m. because this is the sensitive time where the temperatures will be high and also people may fall sick due to sunstroke. So in this regard, Telangana Health Department has made elaborate arrangements like keeping ORS packets at all the health facilities along with sub-centers and Anganwadi centers in all the schools also. और तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को उगादी के मौके पे एक दिन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन अपनी उम्र का कोई सबूत पेश करते हुए मुफ्त बस में सफर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि आरटीसी ने यौम ख़वातीन और यौम अतफाल के मौके पर भी ख़वातीन और बच्चों को एक दिन मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की थी। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से मुसाफिरीन के लिए एक बम्पर ऑफर का ऐलान किया गया है। HMR ने एक नया कार्ड मुतारफ करवाया जिसका नाम सुपर सेवर कार्ड है। इस कार्ड की कीमत 59 रुपये है। आवाम इस कार्ड के जरिए दिन भर शहर के किसी भी इलाके का सफर कर सकते हैं। LNT के MD KVB रेड्डी ने सुपर सेवर कार्ड जारी किया। ये कार्ड आम दिनों में नहीं चलेगा, बल्कि मेट्रो की जानिब से ऐलान करदा तातीलात के दिन ही कार्ड दस्तियाब रहेगा। मिसाल के तौर पर हर इतवार, दूसरे और चौथे हफ्ता, उगादी, रमज़ान की ईद, मुहर्रम, बोनाल, 15 अगस्त, विनायक चतुर्थी, दुर्गाष्टमी, दशहरा, दिवाली, बॉक्सिंग डे, भोगी, संक्रांति के दिनों में ये कार्ड चलेगा। लोकसभा में जहीराबाद से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस लीडर बीबी पाटिल ने तेलंगाना में कबायली यूनिवर्सिटी कायम करने के वादे को पूरा करने की मांग की है। तेलंगाना में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का भी मुतालबा किया। प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के धारा 94 के तहत अनुसूचित 13/3 के तहत प्रावधान के अनुसार तेलंगाना राज्य के आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार अभी तो सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए बताया गया है, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। और राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में वरंगल के पास मुलुगु मंडल के जगाराम गांव में 512 एकड़ भूमि को राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को स्थापना के लिए पहले ही चिन्हित किया गया है। इसे केंद्र सरकार का अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय के विकसित करने, अपने वादे को पूरा करने के लिए जरूर उसमें इंटरवेन करे। महोदय, मैं आगे तेलंगाना में जाति जनगणना की मांग करता हूं कि क्योंकि अनुसूचित जनजाति ओबीसी के विकास के योजना के लिए जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक पिछले हफ्ते में प्रोटेस्ट भी किए थे कि 33 एग्लो मॉडल स्कूल चाहिए और रिजर्वेशन 6% से 10% चाहिए। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में महंगाई में इजाफा कर दिया गया है। कोरोना बेरोजगारी से परेशान आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महंगाई आसमान को छू गई है।
छोटे ताजरों ने तेल कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। हैदराबाद में टिफिन सेंटर, चाय और छोटी होटलों के मालिकीन ने कहा कि महंगाई से नुकसान हो रहा है। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने की हुकूमत से मांग की। बहुत प्रॉब्लम हो रहा, गिराक कम है और पूरा कमा के गैस वाले को, तेल वाले को सब पूरा भारी चले जा रहे पैसे, कुछ भी नहीं बच रहा। सब बच्चों को तनख्वाह देना, ऐसा पूरा खाना पीना बराबर भी नहीं हो रहा, वैसा लास्ट चल रहा, वैसा हो जा रहा, पूरा हर चीज़ बढ़ जा रहा है। पहले तेल का डब्बा 1100 रुपये था, अभी 2500 रुपये हो गया, रोज़ 1400 रुपये हो, तो एक महीने में 42,000 रुपये में तेल के पीछे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो कमाई कहाँ से होंगी सर। और कोविड में भी आपने देखा होगा जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सारी फ्री राशन और ये सब बांटा है हर जगह, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे दाम बढ़ नहीं है और इसका एक ही सॉल्यूशन लगता है कि जो इनकम टैक्स पेयर्स है उनका जब तक दायरा बढ़ता नहीं है, मेरी ख्याल से अभी 130 करोड़ लोगों में हार्डली 10 या 15 करोड़ है जो दे रहे हैं टैक्स। जब ये 30 या 40 करोड़ तक पहुँचेगी ये फिगर, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में हम पैसा कम कर सकते हैं गवर्नमेंट। ఇప్పుడు గ్యాస్ రేట్ పెరిగితే ఇబ్బందే కానీ మేము చాయ్ మీద ₹1 పెంచితే గిరాకు రోజు వచ్చే గిరాకు ముత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు గ్యాస్ రేట్ పెరిగిపోయింది, 170 రూపాయలు పెంచారు దీని మీద. टोल चार्जेस में 3 से 5% तक इजाफा हुआ है। इसी तरह आउटर रिंग रोड पर भी टोल चार्जेस में इजाफा हुआ। शहर हैदराबाद के अतराफ में 150 किलोमीटर आउटर रिंग रोड है। रोजाना 1,03,000 से ज्यादा गाड़ियां आउटर रिंग रोड पर चलती हैं। इजाफी चार्जेस पर आज से अमलावरी शुरू हो गई है। तो तेलंगाना में टोल चार्जेस में 3 से 5% तक का इजाफा हुआ है और उसी तरह आउटर रिंग रोड पर भी टोल चार्जेस में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में आज से बिजली की शरहों में इजाफा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 50 पैसे और तिजारती सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹1 के इजाफे का फैसला किया। ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बरक़ी की शरहों में इजाफा नहीं किया गया। उसी तरह हेयर कटिंग, सैलून और घरेलू सार्फिन के लिए एक कैटेगरी में 50 यूनिट तक बिजली की शरहों में 40 पैसे से 95 पैसे का इजाफा किया गया। 50 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 100 यूनिट तक फ़ी यूनिट ₹3.10 होगी। वाज़ेह के इजाफे से मुताल्लिक़ डिस्काम्स की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मंजूरी दे दी थी। मरकज़ की जानिब से कोरोना गाइडलाइन में दी गई नरमी के बाद तेलंगाना में कोरोना गाइडलाइन में भी नरमी का ऐलान किया गया। महकमा सेहत के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि पिछले चंद दिनों से तेलंगाना के 20 से ज़ायद अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, जिसको देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन में नरमी लाई गई है। उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल आपकी मर्जी है। श्रीनिवास राव ने कहा कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद मास्क का इस्तेमाल करें, अवामी मकामात पर भी मास्क का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। सनी क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के वफ्द ने औज कमाल की क़यादत में फातिमा ओल्ड एज होम का दौरा किया। वफ्द ने ओल्ड एज होम में मुकीम बेसहारा बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की, उनमें तोहफे तकसीम किए। ओल्ड एज होम के जिम्मेदारान ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इमदाद पर वफ्द से इजहार तशक्कुर किया गया। ओल्ड एज होम्स जो है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है। और फिर हमने उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे विज़िट किया और हमने यहाँ पाया कि यहाँ पे लोग वाकई में ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो लोग नीडी लोग हैं उनको मदद पहुँचा रहे हैं। 9 लोग हैं जो रह रहे हैं जिनको पूरी तरीके से अपना खर्चे उनका ये उठाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमने CSR फंड के ज़रिए से जो सपोर्ट इनको चाहिए था वो हमने इनको अरेंज करके दिया है। पुलिस के केसेस ज़्यादा रहते हैं और कुछ NGOs के हेल्पेज इंडिया वेलफेयर ऑफिसर एंड सीनियर सिटीजन्स के केसेस आते हैं।
वैसे लोगों को आसरा देते हैं और काफी लोग ऐसे हैं जिनको औलाद नहीं होने की वजह से फैमिली में उनको जगह नहीं, वैसे लोगों को। इसके अलावा भी हैदराबाद सिटी पुलिस की जानब से ड्रग्स फरोख्त करने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने जुबली हिल्स पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स फरोख्त करने वाले शख्स के अलावा ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले दीगर 3 अफराद को भी हिरासत में लिया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान ने गिरफ्तार अफराद को मीडिया के रूबरू पेश किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए पुलिस की कोशिश जारी है। उन्होंने आवाम से भी ड्रग्स का इस्तेमाल न करने की अपील की।